सुना है लोग इसे भी साइंस समझते हैं। आज हम मुगालतों की सीरीज में एक नए मुगालते के साथ हाजिर हैं। और आज हम बात करेंगे इस बारे में कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इर्तिका का नज़रिया गलत साबित हो चुका है। हमारे यहाँ ये मुगालता बहुत मकबूल है कि इर्तिका का नज़रिया गलत साबित हो चुका है। हालांकि ये बयान मुकम्मल तौर पर दरोगोई पर मुश्तमिल है और सोशल मीडिया पर इर्तिका के नज़रिए के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। कभी आप गौर कीजिएगा कि जो लोग सोशल मीडिया पर इंतहाई एतमाद से ये बयान देते हैं कि साइंसदानों ने इर्तिका का नज़रिया गलत साबित कर दिया है या इर्तिका के नज़रिए को रद्द कर दिया है, उनसे अगर आप ये पूछ लें कि इर्तिका का नज़रिया क्या दावे करता है, तो उनमें से बेशतर लोगों को इस सवाल के जवाब का इल्म नहीं होगा। अक्सर लोगों को ये इल्म नहीं होता कि इर्तिका का नज़रिया क्या दावे करता है, इर्तिका के शवाहद क्या हैं, या इर्तिका को साइंसदान क्यों साइंस का बुनियादी नज़रिया तस्लीम करते हैं। लेकिन उन्हें ये यकीन होता है कि इर्तिका का नज़रिया गलत है। अगर उनसे किसी साइंसी पेपर का लिंक तलब कर लिया जाए जिसमें यह लिखा हो कि इस पेपर के डाटा से इर्तिका का नजरिया गलत साबित हो गया है, तो ऐसा एक भी पेपर किसी मुस्तनद साइंसी जर्नल से नहीं दिखा सकते जिसमें ऐसा कहा गया हो। हालांकि हर साल दुनिया भर के साइंसी जर्नल्स में हजारों ऐसे पेपर शाया होते हैं जिनमें नजरिया इर्तिका पर की गई तहकीक के नताइज पेश किए जाते हैं। आज तक ऐसा कोई पेपर किसी मुस्तनद साइंसी जरीदे में शाया नहीं हुआ जिसमें इर्तिका के नजरिए को रद्द किया गया हो। हकीकत यह है कि इर्तिका का नजरिया जिस कदर मजबूत बुनियादों पर आज खड़ा है, इस कदर मजबूत बुनियादों पर पहले कभी नहीं था। आज से महज चंद दिहाइयां पहले तक इर्तिका के शवाहद जानवरों के जिस्मानी साख्त और हद के मुआवजे पर ही इन्हसार करते थे। इस वक्त जितनी भी अनवा मौजूद हैं, उनके जिस्मानी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। फकारी जानवर यानी वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इनमें सबसे पहले मछलियां इर्तिका पजीर हुई जो जमीन पर लगभग 53 करोड़ सालों से मौजूद है। मछलियों में कई स्ट्रक्चर्स मुश्तरका होते हैं। मिसाल के तौर पर मछलियों के गलफड़े होते हैं और वो पानी से ऑक्सीजन हासिल करती हैं। मछलियों में रीढ़ की हड्डी होती है यानी वो फकारी जानवर है। उनके जिस्म पर छिलके यानी स्केल्स होते हैं। मछलियां दुम को दाएं बाएं हिलाकर आगे बढ़ती हैं। इसके बरक्स समुद्री मैमल्स जो कि मछलियां नहीं है, मसलन व्हेल वगैरह, वो दुम को ऊपर नीचे हरकत देकर आगे बढ़ती हैं। मछलियां अपने जिस्म का दर्जा हरारत कांस्टेंट नहीं रख सकती। जलथलियों यानी एम्फीबियंस का इर्तिका मछलियों से हुआ। जलथलिए पानी और खुश्की दोनों जगह रह सकते हैं। जलथलियों में कई स्ट्रक्चर्स मछलियों जैसे होते हैं, मसलन रीढ़ की हड्डी, जिस्म के बुनियादी अंदरूनी अज़ा। लेकिन बहुत से फीचर्स मछलियों से मुख्तलिफ भी होते हैं जो तमाम एम्फीबियंस में तो मुश्तरका हैं लेकिन मछलियों में नहीं होते। मिसाल के तौर पर उनकी जिल्द मसामदार होती है जिसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज हो सकती है, यानी जलथलिए जिल्द से ऑक्सीजन जज्ब कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर सकते हैं। एम्फीबियंस में गलफड़े और फेफड़े दोनों होते हैं। इनके अंडे सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं और इनके बच्चे भी अंडों से निकलने के बाद पानी में ही लार्वा की सूरत में रहते हैं जो गलफड़ों से सांस लेते हैं और फिर बलूगत के वक्त खुश्की पर आने के काबिल होते हैं जहां वो फेफड़ों से सांस ले सकते हैं। तमाम एम्फीबियंस के दिल के 3 हिस्से होते हैं, यानी 3 चैम्बर्स होते हैं। एम्फीबियंस के कान में सिर्फ एक हड्डी होती है जो समात के निज़ाम की इब्तदाई शक्ल है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स का इर्तिका एम्फीबियंस यानी जलथलियों से हुआ। रेप्टाइल्स में कई स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो मछलियों और जलथलियों दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत से अज़ा जलथलियों से मुख्तलिफ भी होते हैं। लेकिन तमाम रेप्टाइल्स में ये अज़ा कॉमन होते हैं। मिसाल के तौर पर तमाम रेप्टाइल्स के अंडों के बाहर कैल्शियम का होल होता है, इसलिए उनके अंडे खुश्की पर भी महफूज रह सकते हैं। इनके दिल के 3 चेंबर होते हैं और इनके गलफड़े नहीं होते, सिर्फ फेफड़ों से ही सांस ले सकते हैं। ज्यादातर रेप्टाइल्स के 4 पांव होते हैं सवाए सांपों के जिनके पांव इर्तिका के दौरान मातूम हो गए। रेप्टाइल्स अपने जिस्म का दर्जा हरारत कांस्टेंट नहीं रख सकते। इनके कानों का स्ट्रक्चर एम्फीबियंस की तरह का होता है, यानी इनमें सिर्फ एक हड्डी होती है। इसके बाद हम मैमल्स की तरफ आते हैं। मैमल्स का इर्तिका रेप्टाइल से हुआ। तमाम मैमल्स में कई स्ट्रक्चर्स रेप्टाइल्स जलथलियों और मछलियों जैसे होते हैं, लेकिन कई अज़ा उनसे मुख्तलिफ भी होते हैं जो सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर
मैमल्स अपने जिस्म का दर्जा हरारत कांस्टेंट रखते हैं। तमाम मैमल्स के कानों में 3 हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है, जिनकी वजह से उनकी समात बाकी जानवरों से बेहतर होती है। मैमल्स के जिस्म पर बाल होते हैं और इनकी मादाओं में यूट्रस होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा नश्वनुमा पाता है। इसी तरह मादाओं के जिस्म पर दूध बनाने के ग्लैंड होते हैं, जिनमें बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध बनता है और फिर निपल्स के जरिए खारिज होता है। इसके अलावा तमाम मैमल्स में दांतों की तरतीब एक सी होती है। अब प्राइमेट्स की बात करें तो प्राइमेट्स का इर्तिका मैमल से हुआ और प्राइमेट्स मैमल्स की ही एक किस्म है। तमाम प्राइमेट्स में कई स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो प्राइमेट्स के अलावा किसी और नौ के क्लास में नहीं मिलते। मिसाल के तौर पर प्राइमेट्स की आंखें चेहरे में सामने की तरफ होती हैं। इनके हाथों में अपोजेबल अंगूठे यानी अपोजेबल थंब होते हैं, जिनसे अशिया को पकड़ना आसान हो जाता है। उनकी उंगलियों पर पंजों के बजाय नाखून होते हैं। अब ये देखिए कि ये तमाम हकायक माहिरीन को डार्विन से पहले भी मालूम थे। इन्हीं मालूमात की बिना पर माहिरीन ने जिंदगी का दरख्त यानी ट्री ऑफ लाइफ तरतीब दिया था, जिसमें तमाम अनवा के स्ट्रक्चर्स के मुताबिक उन्हें जगह दी गई थी। पहला ट्री ऑफ लाइफ डार्विन से बहुत पहले 1840 में तश्कील दिया गया था। तो हम ये अब जानते हैं कि डार्विन से पहले भी माहिरीन इर्तिका की हकीकत से वाकिफ थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि इर्तिका कैसे होता है। डार्विन और एल्फ्रेड वॉलेस ने इन तमाम हकायक को स्टडी किया और दोनों ने आजाना तौर पर यह मालूम किया कि फितरी चुनाव का प्रोसेस इर्तिका का बुनियादी मुहर्रिक होता है। 20वीं सदी में न सिर्फ बायोलॉजी की साइंस में तेजी से तरक्की हुई, बल्कि हजारों नए फॉसिल्स दरियाफ्त हुए, जिनसे ट्री ऑफ लाइफ में खाली जगह पूर्ण हुई। और पिछली सदी यानी 20वीं सदी की 60 और 70 की दिहाई में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आगाज हुआ और पिछली सदी के आखिर तक टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की हो चुकी थी कि हम डीएनए का मुआजना करने के काबिल हो गए थे। मुख्तलिफ अनवा के डीएनए के मुआजने से हमें मालूम हुआ कि महज डीएनए की स्टडी से ही हम जानवरों की इर्तिकाई तारीख मालूम कर सकते हैं। डीएनए के तकाबली जायजे से हम आजादाना तौर पर जो इर्तिकाई ट्री ऑफ लाइफ तश्कील देते हैं, वो एन वही इर्तिकाई रिश्ते दिखाता है जो इससे पहले महज जानवरों के स्ट्रक्चर्स को देखकर तरतीब दिया गया था। 21वीं सदी में अब हम डीएनए के अलावा प्रोटीन्स और दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स भी मालूम कर सकते हैं। मसलन तमाम हार्मोन्स के स्ट्रक्चर मालूम कर सकते हैं। गरज के किसी भी नौ के जिस्म में मौजूद किसी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अब मालूम किया जा सकता है। तो गौर कीजिए कि अक्सर हार्मोन्स तमाम जानवरों के जिस्म में थोड़े बहुत तगय्युरात के साथ पाए जाते हैं। हम किसी भी हार्मोन को उठा लें, वो हार्मोन कमोबेश तमाम अनवा में पाया जाता है। अगरचे इर्तिका के प्रोसेस में हर नौ में इस हार्मोन में कुछ तब्दीलियां भी होती हैं। इन तब्दीलियों की वजह से हम सिर्फ हार्मोन्स में तगय्युरात के तकाबली मुआवजे से हम एक ट्री ऑफ लाइफ तश्कील दे सकते हैं, जो एन वही इर्तिकाई रिश्ते दिखाता है जो डीएनए और जिस्मानी स्ट्रक्चर के मुआवजे से बने ट्री ऑफ लाइफ में मिलते हैं। इसी तरह हम अगर हार्मोन्स को छोड़ के किसी और प्रोटीन या किसी और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के तकाबली मुआवजे से ट्री ऑफ लाइफ बनाने की कोशिश करें, तो एन वही ट्री ऑफ लाइफ बनता है। गोया इर्तिका के शवाहद इस कदर ज्यादा है और इस कदर मुख्तलिफ आजादाना तरीकों से हासिल किए गए हैं कि माहिरीन की भारी अक्सरियत इर्तिका को दुरुस्त तस्लीम करती है। यही वजह है कि हर साल इर्तिका के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दुनिया भर में हजारों साइंसी पेपर शाया होते हैं, लेकिन आज तक ऐसा एक भी पेपर किसी मुस्तनद जरीदे में शाया नहीं हुआ जिसमें यह दावा किया गया हो कि इर्तिका का नजरिया गलत है या रद्द किया जा चुका है। चनाचे यह दावा कि साइंसदानों ने इर्तिका को रद्द कर दिया है, इर्तिका के खिलाफ महज एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देखने को मिलता है। आइंदा अगर आप किसी शख्स को यह कहता सुने कि साइंसदानों ने इर्तिका को रद्द कर दिया है, तो उससे मुतालबा कीजिए कि वो किसी मयारी साइंसी जर्नल से कोई साइंसी पेपर दिखाए जिसमें यह लिखा हो कि इर्तिका का नजरिया गलत साबित हो चुका है। आइंदा किसी नए मुगालते और उसकी साइंसी वजाहत के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए।